पूंछ के डिंगला जेआर में यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मुफ्ती बिशारत हुसैन सफाकी ने युवाओं को दिया मार्गदर्शन। पूंछ जिले के डिंगला जेआर क्षेत्र में आज एक भव्य यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और धार्मिक, सामाजिक व नैतिक विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। संवाददाता नरेंद्र सिंह। उम्मीद करता हूँ और बिलखसूस हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन को भी एक किया जाए। चलिए हमारे बाकी के जो मेहमान हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं और हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो भी चंद ही लम्हात में आपके दरमियान रूबरू होंगे। क्या हाल है? चलो आप ठीक है? ठीक ठाक है? कि अपनी सीमा कुछ भी खाली नहीं देती और खुदा ऐसे एहसास का नाम है। और भी थे तो अब्दुल गनी ह्यूमन बीइंग को मारा, सारी इंसानियत को कत्ल किया। और जो जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो मैं कुरान की आयत की रोशनी में अपने बच्चों को ये पैगाम दूंगा कि इस ड्रग्स के अगेंस्ट हम सब ने खड़ा होना है। बोलिए इंशाअल्लाह हम सब ने खड़ा होना है। आपने ड्रग्स से खुद भी बचना है, अपने पड़ोसी को बचाना है, रिश्तेदार को बचाना है, बच्चों को बचाना है। कुरान कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। इसलिए आज की यूथ कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम, जो मैसेज आपको हमारे स्पीकर भी देंगे, मैं अपनी वेलकम स्पीच में इतना कहना चाहूंगा कि हमने वायलेंस की तरफ नहीं जाना है, आपने दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाना है, टेररिज्म की तरफ नहीं जाना है, फसाद की तरफ नहीं जाना है। और टेररिज्म सिर्फ ये नहीं कि कोई बंदूक उठाए हुए टेररिज्म है। अगर आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का हक सलब कर रहे हैं, किसी यतीम पे जुल्म कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी टेररिज्म है। इसलिए ड्रग्स, टेररिज्म, नफरत को खत्म करके मोहब्बत, भाईचारा, अमन, शांति, को आपने प्रैक्टिकली हमने और आपने आगे बढ़ाना है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म कराऊं। एक मर्तबा फिर तमाम डिग्निटरीज का वेलकम, आप सबका बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जो यूएन का एजेंडा है वहाँ पे कहा गया है कि टॉर्च बेरर ऑफ फ्यूचर है। तो जब तक यूथ जो है हमारा वो सही रास्ते पर होगा तो यकीनन जो हमारा मुआशरा है वो सही रास्ते पे चलेगा। क्योंकि पूरी इस वक्त की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे एक 1.2 बिलियन जो है वहाँ पे यूथ कि हमारे आज जिसका ड्रग्स की हम बात करते हैं, जिसका गलत मंशियात की बात करते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की भी है कि हमारा यूथ डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं आप यूथ के लोगों को कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत
सारी स्कीमें जो है अनएम्प्लॉयड के लोगों के लिए हैं, वो मिशन युवा हो, वो मुमकिन स्कीम हो, वो बहुत सारी। लेकिन आप लोगों ने आगे आना है, जिस दफ्तर में या जिस जगह आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप अपने कारोबार खोलिए और बिजनेस की तरफ शुक्रिया करेंगे। क्योंकि आज यूथ से बात करनी है, हमने क्या किया वो अलग बात है, आप लोगों ने क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आज का वक्त जो है कहीं ना कहीं यूथ जो है कहती है जी कि हमने डिग्रियाँ कर ली हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली है, ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, डॉक्टरेट भी है, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। और साथ साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर कुछ को भी उठाएंगे तो बहुत सारी यूथ ऐसी मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर आप पढ़ाई को सिर्फ जॉब के लिए जोड़ेंगे तो गलत है। मैं अपनी बातों की आज का जो प्रोग्राम रखा था मुफ्ती शासन साहब ने अपने इंस्टीट्यूट में रखा था, और ये जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था क्योंकि यूथ को लेके था। इसमें बहुत अच्छे स्कॉलर आए हुए थे जिनसे यूथ को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जहाँ पे ये बात हुई है कि आज का जो माहौल है वो कैसे, मतलब इस माहौल के अंदर कैसे जो है जा रहा है, यूथ कहाँ जा रहा है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, जो टेररिज्म है वो बढ़ रहा है। उसी को लेके यहाँ पे आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी यूथ जो है पार्टिसिपेट भी किया था, जिस पे अच्छी बात हुई यूथ के लिए। जैसे कि आज के इस दौर में हम देखते हैं कि यूथ इतना परेशान है, बेरोज़गारी है, उसके बाद जो यूथ कमीशन जो है समाज के अंदर बुराइयाँ जो है वो बढ़ रही हैं, तो उसके लिए ये बात थी और अच्छा स्टेप था काफ़ी साहब का। उन्होंने अच्छी यहाँ पे अच्छे स्कॉलर आए हुए थे और यहाँ पे ये हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इतनी अच्छी स्कीमें हैं जो काफ़ी लोगों को या यूथ को नहीं पता था, उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है कि नौजवानों को आने वाला जो वक्त है कैसे मिलाना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ काफ़ी साथ का ही नहीं बल्कि जितनी भी हमारी NGOs हैं, डिफरेंट NGOs जो हमारे रिश्ते के अंदर काम करेंगे, सबको ऐसे प्रोग्राम जो करने चाहिए। हर महीने या साल में 3-4 ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जहाँ पे यूथ को इकट्ठा होने का मौका मिले। और जब आपकी वजह से किसी के घर में चलान चल जाएगा ना, तो फिर खन्ना साहब जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी बेहतरीन हो जाती है आपकी वजह से। मेरा तो मानना यही है कि आपके रास्ते में जितनी कठिनाइयां आएंगी, जितनी तकलीफें आएंगी, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बड़ा रास्ता दिखा के रखा हुआ है। माँ जब बच्चा पैदा करती है ना, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पेन होता है वो लेबर पेन होता है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, लेकिन माँ उस बच्चे को बड़े खूबसूरती से ले लेती है इस दर्द को कि नहीं इसके बाद मुझे गिफ्ट एक बहुत बड़ी मिलने वाली है, एक बच्चे की शक्ल में मुझे गिफ्ट मिलने वाली है। तो रब्बे जुल जलाल जब आपको कोई तकलीफ देना उसको आप तोहफा समझो, आप समझो कि बस अब मेरे को कोई बड़ी मंजिल मिलने वाली है, कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अल्लाह ताला आजमाइश भी उसी के लिए दिया जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। नफरत को आम करता है, नफरत को प्रमोट करता है और उसके शब्द मोहब्बत के होते हैं लेकिन एक्टिविटीज नफरत की होती है। मेरा आप सबसे गुजारिश करना है कि इस इंसान के शब्दों पर कभी मत चले। जो इंसान हमेशा नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को प्रमोट करता है, उनकी तरबियत, उनकी एक्टिविटीज लाइफ में सबको इंप्लीमेंट करता है, आपसे गुजारिश है कि ऐसे इंसान के साथ हमेशा हर वक्त और हर घड़ी साथ से अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते के मुताबिक ये जो चंद दिन की दुनिया है फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब का कि मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मैं बशारत हुसैन सकाफी। सर, जो आज यहाँ पर आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, ये इसका मकसद क्या है और क्या मतलब के पैगाम यूथ को जाएगा? आपका शुक्रिया, आप यहाँ हमारे इस यूथ कॉन्फ्रेंस को कवरेज के लिए आए। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि ये डिंगला जामिया मुईनुस सुन्ना इंस्टीट्यूशन है जहाँ जो है 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और ये दीनी इदारा भी है। यहाँ से मॉरल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। इस कॉन्फ्रेंस को आज यहाँ करने का हमारा मकसद ये है कि यूथ को किस तरीके से हम एम्पावर करें, यूथ को हम किस तरीके से फेथ, पर्पज़ और गाइडलाइन दें। उसी के लिए हमने यूथ कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और इस कॉन्फ्रेंस से बच्चों को ख़ासकर ड्रग्स से बचाने के लिए, ड्रग्स के बारे में अवेयर करने के लिए, उसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत तेज़ी से ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के दुश्मन की एक जो है वो
मैं कहूँगा कि एक साजिश है इंडिया को कमज़ोर बनाने के लिए, यहाँ के यूथ को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि यूथ को किस तरीके से हम एजुकेशन के रिलेटेड जो है अवेयर करें, अपने जो नेशनल यूनिटी है उसका, ब्रदरहुड, पीस, अमन, शांति, भाईचारे का जो पैगाम है उसको आम करने के लिए ये यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में यूथ ने जो है पार्टिसिपेट किया। और यहाँ से डिग्नेटरीज़ जो हैं, जो हमारे VVIPs हजरात यहाँ पे आए थे, जो गेस्ट थे, स्पीकर थे, उन्होंने बच्चों को यहाँ अवेयरनेस जो है वो दी है।